जो नोटिस भेजा गया है उसमें 10 शिक्षक हैं और एक छात्र नेता है। और शिक्षक कभी उदंड हो ही नहीं सकता है। शिक्षक तो उदंड छात्र एवं छात्राओं को उनके मंजिल तक पहुंचा देता है। को जो है मतलब एक हॉस्टल में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन हो रहा है। अब मतलब इसको लेकर के भी थोड़ा सा आपत्ति है, क्योंकि राइट टू स्पीच हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। और शिक्षक अगर छात्रों के लिए आवाज नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। नमस्कार, आप द बिहार फाइल्स देखना शुरू कर चुके हैं और मैं आरती। देखिए, बीपीएससी मामला जिस तरीके से हाईलाइटेड हुआ बिहार में, सभी विपक्ष के नेता भी आए, तेजस्वी यादव हो या राहुल गांधी हो, सभी नेता आए। गर्दनी बाग में एक जमावड़ा लगा हुआ था। लेकिन अब जो बीपीएससी का मामला है वो इसलिए चर्चा में आ गया क्योंकि 11 टीचरों पर नोटिस जारी हो गया। जिन टीचरों पर नोटिस जारी हुआ है उन्हीं में से एक हमारे साथ है रोशन आनंद सर। किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है, सीधी बातचीत रोशन आनंद के साथ। क्या कुछ मामला है सर? बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे आपका। धन्यवाद। और देखिए, क्या कुछ मामला है सर? मामला ये है कि एसडीएम कोर्ट से जो है ना 2 दिन पहले जो है नोटिस आया है और उसमें 20 मई 2025 को उपस्थित होने के लिए कहा गया है। तो एक तो पहली बात कि हम न्यायालय का सम्मान करते हैं, न्यायालय का आदर है, लेकिन इस नोटिस में जो है एक शब्द है उदंड शब्द। तो इसको लेकर के थोड़ा सा आपत्ति हमें है, क्योंकि इसमें 11 लोगों को जो नोटिस भेजा गया है उसमें 10 शिक्षक हैं और एक छात्र नेता है। और शिक्षक कभी उदंड हो ही नहीं सकता है। शिक्षक तो उदंड छात्र एवं छात्राओं को उनके मंजिल तक पहुंचा देता है, तो शिक्षक कैसे उदंड हो सकता है? एक ये बात। और दूसरी बात ये है कि इसमें 1 वर्ष के लिए शांति व्यवस्था बनाए रखने हेतु जो है 5 लाख का या उसके बराबर का जो है प्रतिभूति के साथ बंद पत्र दाखिल करने का आदेश दिया गया है। हम लोग तो पहले ये से शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं। हम तो कभी भी ऐसा काम नहीं किए हैं कि जिससे जो है कुछ भी हिंसा हो, उस प्रकार का चीज़ तो हमने किया नहीं है। अब मतलब इसको लेकर के भी थोड़ा सा आपत्ति है, क्योंकि राइट टू स्पीच हम लोगों का फंडामेंटल राइट है। और शिक्षक अगर छात्रों के लिए आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा। तो ये 2 चीज़ को लेकर जो है हमें आपत्ति है। लेकिन और तीसरी बात, इसमें आपत्ति इस बात को लेकर के भी है कि सिर्फ यही 11 लोग जो है इस आंदोलन से नहीं जुड़े हुए थे, बल्कि इन 11 लोगों के अलावे और भी कई सारे शिक्षक और भी कई सारे राजनेता, मतलब बिहार में विपक्ष के नेता से लेकर के केंद्र में विपक्ष के नेता तक हर लोग इस आंदोलन से जुड़े। लेकिन ये गिने चुने लोगों को ही नोटिस क्यों दिया गया है, इस बात से भी हमें आपत्ति है। तमाम जितने भी शिक्षक थे सर, सभी वहाँ। देखिए, सिस्टम जो है ना मतलब इन 11 लोगों को कमज़ोर समझ रहा है। इसी वजह से जो है इन 11 लोगों को जो है नोटिस भेजा गया है। और देखिए, होता क्या है कि मतलब इतिहास में आप पढ़िएगा ना, तो जो सत्ता के साथ रहता है ना, जो सत्ता की चाटुकारिता करता है, उनको कुछ नहीं होता है। लेकिन इतिहास जो है उसे गद्दार, मीर जाफर और जयचंद के तौर पर याद करता है। तो इस बात को हमें नहीं भूलना चाहिए। आप किसे दर्जा दे रहे हैं मीर जाफर का सर अपनी स्टोरी में? हम किसी को भी मतलब मीर जाफर का दर्जा नहीं दे रहे हैं। मतलब इस नोटिस में जिस शिक्षक का नाम है वो सच में छात्र के साथ है, इसी वजह से उनको नोटिस आया है, उनके ऊपर केस दर्ज हुआ है। और जिस शिक्षक का नाम नहीं है वो छात्रों का साथ नहीं दिया है। आपका अगला कदम क्या होगा सर? अब मेरा अगला कदम यही होगा कि अब 20 तारीख को उपस्थित होंगे। अब जो आदेश होगा उस अनुसार काम करेंगे। अब राजनीति के कुछ मुद्दे सवाल ले लेते हैं सर। हाल ही में राहुल गांधी आए हुए थे पटना में, उन्होंने भी ये आरोप लगाया कि किस तरीके से उन्हें रोका गया, पुलिस ने उनके साथ रोका। तो इस पर क्या कुछ आपकी टिप्पणी रहेगी? देखिए, लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता का राज माना जाता है। और देश के विपक्ष के नेता को जो है मतलब एक हॉस्टल में नहीं जाने दिया जा रहा है, तो ये तो कहीं से भी उचित नहीं लग रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो है लोकतंत्र की जो मर्यादा है उसका उल्लंघन हो रहा है। और हमारा ऐसा मानना है कि देश जो है संविधान से चलना चाहिए और हम सभी स्वतंत्र देश के नागरिक हैं, तो हमें जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उनका पालन होना चाहिए। उसका पालन जो है निश्चित तौर पे होना चाहिए।
छात्रों को क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, खासकर ये जो नोटिस आप पे आई है इसको लेकर? देखिए, छात्रों को यही कहना चाहेंगे कि जो शिक्षक आपके साथ खड़ा है और उनके साथ आपको खड़ा होना चाहिए। बाद बाकी आपके ऊपर है, आप खड़ा होइए या नहीं होइए, ये आपका अपना विचार है। लेकिन अगर शिक्षक आपके लिए लड़ाई लड़े हैं, शिक्षक के ऊपर केस हुआ है, नोटिस पे नोटिस आ रहा है, तो छात्रों को शिक्षक के साथ खड़ा होना चाहिए। धन्यवाद सर। देखिए, रोशन आनंद सर हमारे साथ से सीधी बातचीत इनसे किए कि क्या कुछ नोटिस आई गई हैं, इन लोगों को क्या कुछ करने वाले हैं, तमाम मुद्दों को लेकर हमारी चर्चा हुई। आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर आएँ और अपनी प्रतिक्रिया को ज़रूर दें। धन्यवाद।